गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे आप सभी हो? मैं संजय पटेल अपने इस कोचिंग में जो कि यूट्यूब के माध्यम से चल रही है, आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। ये कक्षा 10 की बात है। तो हम लोग ऑलरेडी इससे पहले 4 से 5 वीडियो कवर कर चुके हैं। आज एक फिर नई चीज़ों के साथ हाजिर हुए आप लोगों के सामने और अच्छे से कवर करेंगे। तो आज का पहला हेडिंग होगा आप लोगों का फोकस दूरी। क्या होगा? फोकस दूरी क्या कहते हैं? गोली दर्पण। हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। गोली दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे ये आपका एक दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ये अवतल दर्पण है। ये उसका मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस। और ये उसका ध्रुव है। तो होता क्या है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये दूरी, इसको हम लोग एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एफ से। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करेंगे, एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये होगी हमारी फोकस दूरी। नोट कीजिए। नोट हो गया? आगे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या कुछ विशेष बातें आएंगी। तो जब हम लोग प्रतिबिंब बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स आएंगे। जैसे पहला पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस
से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाएगी? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये देखिए, ये है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। और ये कोई प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जब यह मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और दर्पण से टकराएगी, उसका परावर्तन होगा। जब उसका परावर्तन होगा तो वह मुख्य फोकस से, कहाँ से? मुख्य फोकस से वापस आती है। कहाँ से वापस आएगी? मुख्य फोकस से। ये पॉइंट आपका मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। और ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल। ये होगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वह अंदर की ओर होता है। कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है। नोट करेंगे? नोट कीजिए जल्दी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा ये है, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कह रहा है? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाएगी? ये देखिए, ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल, अवतल दर्पण है। ये आपकी मुख्य अक्ष है। क्या है? इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, कहाँ से होकर आएगी? मुख्य फोकस से। ये पॉइंट मुख्य फोकस, क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये दूसरी विशेषता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर। नोट कीजिए। अब देखिए सी पॉइंट क्या है? अगला वाला बी पॉइंट था। सी पॉइंट क्या कहता है? यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से, कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से
परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस आती है। क्या होती है? पुनः उसी मार्ग से वापस आती है। जैसे ये देखिए, ये आपका कौन सा दर्पण होगा? अवतल होगा। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक तल कहाँ है? अंदर की तरफ है। कहाँ है? अंदर की तरफ है। और अब ये कोई किरण है, यहाँ पर मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद यह पुनः इसी रास्ते से वापस लौट जाती है। कहाँ हो जाएगी? इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये 3 पॉइंट है यहाँ के। कौन कौन? एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह मुख्य फोकस से वापस आती है, जो मुख्य फोकस से जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस लौट आती है। कहाँ आती है? उसी रास्ते से वापस लौट आती है। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। क्या जी? प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। जब अवतल दर्पण की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण से किस प्रकार का कैसा प्रतिबिंब बनेगा। पहला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पर हो। होता क्या है कि जब वस्तु अनंत पर होती है, कहाँ होगी? जब वस्तु अनंत पर होगी ये देखिए, एक किरण कहाँ से? ये मुख्य फोकस से जा रही है, और जो मुख्य फोकस से जाएगी वह दर्पण से टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और एक प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अब देखिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही है, तो यहाँ पर इसका एक बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो पहली कंडीशन, प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। तीसरा, प्रतिबिंब छोटा होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब छोटा होगा। क्या क्या होगा? ध्यान दीजिए, क्या क्या होगा पॉइंट?
प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा और छोटा होगा। ये इसको थोड़ा यहाँ से कट कराइए तो एक पॉइंट आपका और बन जाएगा। होता क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ये 4 पॉइंट होते हैं। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। नोट कीजिए। नोट हो गया? आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए। कहाँ रखी जाए? जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाए तो होगा क्या? ये देखिए, ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र और यहाँ पर कोई वस्तु हम लोग रख देते हैं। होगा क्या? ये किरण ऐसे चलेगी, ये सी और ये एफ। आप जानते हैं जो किरण, ये मानते हैं ए बी आपकी क्या है? वस्तु है। ए बी आपकी वस्तु है। ए बी से किरण चलेगी एक मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है दर्पण से टकराने के बाद पुनः मुख्य फोकस से वापस आती और एक किरण चलेगी वक्रता केंद्र से। जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस चली आती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, ये बनेगा इसका प्रतिबिंब, यानी ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा इसका प्रतिबिंब। अब देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जा रही है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब छोटा होगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। तीसरा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। चौथा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब छोटा होगा वस्तु की अपेक्षा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये 3 कंडीशन।
अगला है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए। कहाँ रखी जाए? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए। कहाँ रखी जाए? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो देखा जाए क्या होगा। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, और यहीं पर रखते हैं वस्तु। ये होगा, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर वह मुख्य फोकस से वापस आएगी, और एक चलेगी मुख्य फोकस से, जो मुख्य फोकस से चलती है वह टकराने के बाद क्या हो जाएगी? जो मुख्य फोकस से जाएगी दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब समांतर हो जाएगी तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काटेगी, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ये बी और ये ए डैश, यानी अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्या बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जब वक्रता केंद्र पर बनेगा तो यह प्रतिबिंब और ये वस्तु दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। चौथा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ये चार कंडीशन है। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। नोट कीजिए। नोट हो गया? एक हेडिंग और लगा लेते हैं हम लोग। ये सी था, ये सी पॉइंट था, आप सी बना लीजिएगा इसको। अब देखते हैं हम लोग, जब वस्तु